अब हमें पढ़ने हैं अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। अम्लों के सामान्य गुण। सामान्य गुण में सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जितने भी अम्ल हैं ना, ये सारे संक्षारक होते हैं। संक्षारक कैसे होते हैं? संक्षारक। संक्षारक का मतलब पता क्या होता है? जो गला देते हो। लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा, इन सबको गला देते हो। तो यहां लिख सकते हो आप लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट करना, इसे कहते हैं संक्षारक। वे पदार्थ होते हैं जो गलाकर नष्ट कर देते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं वे सब क्या होते हैं? संक्षारक। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अम्लों का जो स्वाद होता है ना, अम्लों का स्वाद, ये तो पढ़ रखा है आपने, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। पर आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी अम्ल को टेस्ट करके नहीं देखना है, कभी आप उसे चख के देखो, क्योंकि वो प्रबल अम्ल हो सकता है जो आपकी जीभ को जला देगा। कभी भी हमें स्वाद से अम्ल की पहचान नहीं करनी चाहिए। पर यदि कोई खाने पीने की चीज है आपको खट्टी लग रही तो समझ जाओ कि वो अम्ल है। जैसे नींबू का रस है, संतरा है, खट्टा आम है, ठीक है, कच्चा आम भी तो कैसा लगता है? खट्टा। तीसरी खासियत ये होती है कि ये जो अम्ल होते हैं ना, ये जल में विलय होते हैं। जल में विलय, विलय का मतलब क्या होता है? घुलनशील, पानी में घुल जाते हैं अम्ल। ठीक है, एक खासियत ये होती है इनकी। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि अम्ल नीले लिटमस को, लिटमस पेपर आपके लैब में मिल जाएगा स्कूल में, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। ठीक है, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। पांचवा गुण ध्यान रखना है कि धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ये पांचवा गुण इंपॉर्टेंट है। धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, ये गैस का निशान है ना, मुक्त करते हैं। यदि आप किसी अम्ल की धातुओं से क्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो मैं बताता हूं। ये एक धातु है जिंक, एक अम्ल लिया H2SO4, सातवीं में भी आपने पढ़ा था सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक क्या करता है? हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और इसे हटा देता है इसकी जगह से। जिंक ने हाइड्रोजन पे अटैक करा, इसे हटा दिया, अपने आप हाइड्रोजन की जगह ले ली। यहां आ गया जिंक और SO4, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन तो बेघर हो गया। तो हाइड्रोजन को आप अलग अकेला लिखोगे और दिखाओगे गैस है, उड़ गई। तो जब भी किसी अम्ल की धातु से क्रिया करते हैं तो धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर देती है? हटा देती है। ठीक है, छठा पॉइंट, ये जो अम्ल है ना, ये जो अम्ल हैं, ये क्षार के साथ जब भी क्रिया करते हैं, क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, और कभी कभी लवण के साथ जल भी बन जाता है, जल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अम्ल में हम लेते हैं HCl, ये एक अम्ल है, और क्षार में हम लेते हैं NaOH, ये एक क्षार है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो यहां से तो Na निकलेगा और यहां से Cl, तो हमारा बॉक्स के अंदर क्या है? NaCl। NaCl एक क्या है? लवण, पता है ना, खाने का नमक लवण है। H और OH दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O। ठीक है, तो अम्ल जब भी क्षार से क्रिया करता है लवण तथा जल बनता है। तो ये 6 गुण हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षारों के, क्षारों के सामान्य गुणों के बारे में। क्षारों के सामान्य गुण, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, अम्लों के गुण बताओ, क्षारों के गुण बताओ। क्षारों के सामान्य गुण में नंबर 1 पहला गुण यही है जो अम्ल का था कि क्षार होते हैं संक्षारक। कैसे होते हैं? संक्षारक। पता है ना संक्षारक का मतलब? संक्षारक का मतलब होता है लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा
आदि को क्या कर देते हैं, नष्ट, गलाकर नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे होते हैं संक्षारक पदार्थ। और दूसरी बात, इनका जो स्वाद होता है ना, क्षारकों का स्वाद, इनका स्वाद खट्टा नहीं होता, इनका स्वाद होता है तीखा, तीखा जलन वाला। जैसे आपने कोई भी, मतलब जैसे मैं आपको कहूं कि कभी खाने का, जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसे टेस्ट करना, कुछ अलग सा लगेगा, कसैला भी कहते हैं कुछ लोग इसे, कसैला। तो तीखा होता है, जलन वाला होता है, ठीक है, ध्यान रखना, तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला, ये सब क्या है, क्षार हैं जिनका स्वाद ऐसा होगा। नंबर 3, आपको स्वाद कभी लेना नहीं है, कभी अम्ल या क्षार का स्वाद नहीं लेना है, क्योंकि ये संक्षारक होते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है संक्षारक, और ये त्वचा को भी नष्ट कर देते हैं गलाकर, इसलिए कभी स्वाद लेकर टेस्ट नहीं करना है इनका, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ध्यान रखनी है कि जल में विलय होते हैं, जल में क्या होते हैं, विलय। ये विलय माने क्या होता है, घुलनशील। जिस तरह अम्ल पानी में घुल जाते हैं, इसी तरह क्षार भी पानी में घुल जाते हैं। नंबर 4, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला, अम्लों ने करा था नीले लिटमस को लाल, ये लाल लिटमस को नीला करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये होते हैं साबुन जैसे चिकने, साबुन जैसे चिकने, जितने भी क्षार हैं साबुन जैसे चिकने होते हैं, ठीक है। नंबर 6, आपके पास कोई भी क्षार है, वो जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो अम्ल के साथ क्रिया करके बनाता है लवण, और कभी कभी जल भी बनाता है। जैसे एक एग्जांपल लगाते हैं हम, क्षार में हमने लिया NaOH, ये क्षार है, और अम्ल में लिया हमने HCl। क्या होगा, यहां से OH और यहां से H ऐसे निकलेगा। बाहर का हिस्सा देखो NaCl, NaCl तो बना है लवण, अंदर का हिस्सा H और OH जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2, ये बना है जल। तो ध्यान रखना है, अम्ल और क्षार या क्षार और अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण तो जरूर बनता है, जल भी बनता है कभी कभी या ज्यादातर। नंबर 7, 7वीं बात आपको ध्यान रखनी है कि जब क्षार नहीं पहले लिखते, चलो हम लिखते हैं कि यदि आपके पास तेल या वसा है, तेल या वसा, और इसकी क्रिया जब क्षार के साथ आप कराते हो ना, तो क्षार के साथ कराने से साबुन बनता है, साबुन। क्या बनता है, साबुन। और साबुन के साथ बनता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल यूज भी की होगी, दवाइयों में बहुत इस्तेमाल होता है ग्लिसरीन का। तो तेल या वसा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तेल या वसा में हमने लिया CH2COOR, सिंगल बॉन्ड CHCOOR। तेल या वसा का फार्मूला बहुत बड़ा होता है, CH2COOR, ये हमने तेल या वसा ले लिया, ऊपर लिखा हुआ है तेल या वसा, फैट कह सकते हो आप इसे। और इसका रिएक्शन एक अक्षार ले लो आप, NaOH ही ले लो, आपका जाना पहचाना अक्षार है NaOH। NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। चलो, जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो यहां से इतनी चीज निकलेगी और यहां से इतनी चीज निकलेगी, ये चीज बीच में से निकल जाएगी अलग, ये RCOONA, 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 3 बनेंगे RCOONA। ये फार्मूला होता है साबुन का, साबुन का फार्मूला होता है RCOONA। बाहर CH2OH, CHOH, CH2OH, बाहर बनता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये फार्मूला होता है ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन को हम ग्लाइसिरोल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये गुण हुए किसके, क्षार के गुण हुए। जल्दी से पोज करके लिखो आप, लिख लिया बेटे, ठीक है।